Hello, students. We have discussed many types of diseases that are viral diseases, Helminth's diseases, bacterial diseases, fungal infections, etc. Now, today we will discuss about the prevention of these infectious diseases or how can we prevent these diseases. So, let's start with the prevention of infectious diseases. तो प्रिवेंशन मीन्स हम हमेशा ये सुनते आए हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि क्योर से बेटर है उस डिजीज को प्रिवेंट करना। तो अगर हम प्रिवेंट कर पाते हैं तो उसके जो हार्मफुल इफेक्ट है उनसे हम बहुत ज़्यादा बच जाते हैं। तो किसी भी डिजीज को अगर हम प्रिवेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, क्योंकि जिस तरह से उसका ट्रांसमिशन होगा उसी के थ्रू हमें पता चलेगा कि उसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं या उसको होने से किस तरह से रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ द डिजीजेस वेयर ट्रांसमिशन अकर्स थ्रू फूड एंड वाटर। जहाँ पे जो डिजीज का ट्रांसमिशन फूड और वाटर के थ्रू होता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हाउ कैन वी प्रिवेंट द डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड वाटर। तो अगर फूड एंड वाटर के थ्रू ट्रांसमिशन होता है, लाइक इन केस ऑफ टाइफॉइड, अमीबियासिस, एस्केरियासिस, एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं इसमें। तो जिनका ट्रांसमिशन जो है फूड और वाटर के थ्रू होता है तो उनको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो मेथड आपको गिवन है, पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक हाइजीन। दो वर्ड आप अच्छी तरह से जानते होंगे, व्हाट इज पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक हाइजीन। सबसे पहले पर्सनल हाइजीन में आता है कि वी शुड कीप अवर बॉडी क्लीन। बॉडी जो है आपकी क्लीन होनी चाहिए, तो रेगुलर बाथिंग जो है इसके अंडर आता है। आप अपनी बॉडी को क्लीन रखें, नेल्स कट करके रखें, ये सब आपकी बॉडी की क्लीनिंग में आता है। नेक्स्ट, वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, या हमें अवेलेबिलिटी होनी चाहिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की, क्योंकि बहुत सारे वाटर के थ्रू स्प्रेड होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपके घर में जो पानी है वो आ रहा है, जो भी है वो क्लीन है, तो आप उन डिजीजेस से बच जाते हैं। नाउ थर्ड वन इज कंजप्शन ऑफ क्लीन फूड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। तो जो भी आप फूड खाते हैं वो क्लीन, इट शुड बी क्लीन। वेजिटेबल्स क्लीन क्लीन होनी चाहिए, उनको धो के रखना चाहिए, आपको फ्रूट्स को धो के रखना चाहिए प्रॉपर वे में, ताकि उनके थ्रू जो बहुत सारे पैथोजन उनके साथ आ जाते हैं उनको रिमूव किया जाए। इसीलिए आपको बताया जाता है कि जो भी वेजिटेबल्स आपके घर में लाई जाती हैं, फ्रूट्स लाए जाते हैं, पहले उनको अच्छी तरह से क्लीन करना चाहिए हमें थ्रू वाटर, और तब उनको हमें यूज़ करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है ये ऐसी जगह से लाए गए हों जहाँ पे जो इन्फेक्टेड जो पैथोजेंस हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, या इन्फेक्टेड पर्सन का जो फीकल मैटर है उस एरिया को कंटेमिनेट कर चुका होता है। तो उस एरिया से जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल आते हैं तो वो एक ट्रांसमिशन का वे हो जाते हैं, उस डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं। अब हम बात करते हैं पब्लिक हाइजीन। पब्लिक हाइजीन का मतलब है कि दैट शुड बी प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा। आपके घर का जो भी वेस्ट है या एक्सक्रीटा है, एक्सक्रीटरी वेस्ट है, उसका प्रॉपर वे में डिस्पोजल होना चाहिए। वेस्ट जैसे कि हमें पता है कि प्रॉपर जो म्यूनिसिपल जो कमिटीज़ होती हैं वो वेस्ट डिस्पोजल का सबसे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उनको बहुत अच्छे ढंग से डिस्पोज करती हैं। और एक्सक्रीटा डिस्पोजल जो यूज़ ऑफ टॉयलेट्स, जो सबसे मेन है, जिसने बहुत बड़ा रिस्क जो डिजीजेस का था उसको अब कम कर दिया है, क्योंकि आजकल बहुत लोग जो है टॉयलेट्स का जो यूज़ उन्होंने स्टार्ट कर दिया है बाय मेकिंग इन द इंटीरियर एरियाज ऑल्सो। तो जिसकी वजह से जो पहले बहुत लार्ज एरिया में डिजीजेस स्प्रेड होती थी बिकॉज ऑफ ओपन एक्सक्रीटा, तो उस वजह से आजकल उन वो डिजीजेस जो है काफ़ी कंट्रोल में है, कम स्प्रेड हो रही हैं। अब बात आ जाती है नेक्स्ट,
cleaning and disinfection of water reservoirs such as ponds, tanks, cesspools, जो वो जहाँ पे वाटर स्टोर होके रखा जा रहा है या स्टोर्ड है जहाँ पे, उन रिजर्वायर को क्लीन और डिसइंफेक्ट करना। क्लीनिंग इन केस जैसे पॉन्ड्स है, पॉन्ड्स के ऊपर बहुत सारी लेयर्स जम जाती हैं, उनको रिमूव करना, उसके ऊपर बहुत सारा जो लोग कूड़ा कचरा फेंक देते हैं तो उसको वहाँ से रिमूव करना ताकि उसको साफ रखा जा सके। एक्सेसिव ग्रोथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स की ना हो, ताकि वहाँ पे एक जो पैथोजेंस के लिए एक प्रॉपर एरिया ना डेवलप हो। टैंक्स, वाटर टैंक्स, ये सिंपल वाटर टैंक भी हो सकते हैं या जो एक पूरी कम्युनिटी के लिए वाटर टैंक होते हैं वो भी हो सकते हैं, तो उनकी भी टाइम टू टाइम क्लीनिंग होनी चाहिए। एंड सेसपूल्स, दीज इंक्लूड्स स्विमिंग पूल्स ऑल्सो, या घर के आगे जो भी हम पूल वगैरह बना के रखते हैं, दैट में बी स्विमिंग पूल और एनी अदर पूल, तो उसको भी क्लीन करना और उसको डिसइंफेक्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे जो पैथोजेंस हैं इन्हीं पूल्स में, अगर इनको साफ ना किया जाए तो इनमें बहुत ज़्यादा वो ग्रोथ करते रहते हैं। और जब भी इन सेस पूल का यूज़ किया जाता है, वाटर का यूज़ किया जाता है या पॉन्ड्स का यूज़ किया जाता है, किसी भी वाटर का किसी भी पर्पस के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन उस कम्युनिटी में स्प्रेड कर देते हैं। एंड लास्ट वन इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक कैटरिंग। पब्लिक कैटरिंग क्या है? जब एक लार्ज स्केल पे कहीं पे जो है जैसे हम कहते हैं हम कहीं पे इकट्ठे ग्रुप्स में होते हैं वहाँ पे, या किसी तरह का फंक्शन होता है, वहाँ पे बहुत ही अच्छी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए हाइजीन की। नहीं तो जहाँ पे भी वो गैदरिंग होती है वहाँ पे इन इन्फेक्शियस डिजीजेस के फैलने का सबसे बड़ा खतरा रहता है। किस तरह से? इसमें स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस में आ जाता है कि वहाँ पे जो खाना बनाया जाए वो प्रॉपर हो, डिसइंफेक्शन वहाँ उस एरिया का पहले किया हुआ हो, वो बिल्कुल जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हों वो जो है उनकी पर्सनल हाइजीन भी होनी चाहिए, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर डिजीजेस ऐसी जगह पे ही फैलती हैं जहाँ पे जो प्रिपरेशन होती है फूड की वहाँ पे प्रॉपर वे में नहीं हो रही है और बहुत सारे लोगों की गैदरिंग होती है, तो उस केस में लार्ज स्केल पे डिजीजेस स्प्रेड हो जाती हैं। तो इन दिस वे जो वाटर और फूड के थ्रू जो ट्रांसमिशन होता है जिन डिजीजेस का, उनको हम पर्सनल और पब्लिक, मतलब पब्लिक हाइजीन का मतलब है सभी लोग जिस एरिया में रहते हैं उसको डिसइंफेक्ट करना, तो और उसको उसकी हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन करना। तो इस तरह से हम उन डिजीजेस को ही कंट्रोल कर सकते हैं जो फूड और वाटर के थ्रू स्प्रेड होती हैं। अब दूसरा आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ एयरबोर्न डिजीजेस। अब जो एयर के थ्रू बॉर्न होती हैं, मीन कफिंग है, स्नीजिंग है, वो एयरबोर्न डिजीजेस हैं जो कफिंग स्नीजिंग के थ्रू स्प्रेड होती हैं। तो लाइक इसमें एग्जांपल आपको साथ में दिए हैं, क्योंकि आपको इसी फॉर्म में जो है आपको जो भी जब भी एमसीक्यू आएगा तो वो इसी तरह से पूछेंगे आपसे कि कौन कौन सी डिजीजेस हैं विच आर एयरबोर्न। याद रखना आपने, दैट इज निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड। तो इनसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सीधी सी बात है, अवॉइड कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन एंड देयर बिलोंगिंग्स। इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट को अवॉइड करना चाहिए, और जो भी उनकी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि उनके ग्लासेस हैं, उनके क्लोथ्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। सेकेंड, यूज़ ऑफ मास्क एंड सैनिटाइजर्स व्हेन गोइंग टू क्राउडेड प्लेसेस और प्लेसेस प्रोन टू स्प्रेड ऑफ एनी डिजीजेस। तो हमें यूज़ करना चाहिए जो एयरबॉर्न डिजीजेज हैं, कफिंग स्नीजिंग के थ्रू स्प्रेड होती हैं, तो उसके लिए मास्क का और सैनिटाइज़र का यूज़ होना चाहिए जब भी आप किसी क्राउडेड प्लेस में जाते हैं, और या ऐसे प्लेस में जाते हैं जहाँ पे किसी भी डिजीज़ के स्प्रेड होने का खतरा हो। तो आजकल आप जो देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे कोरोना वाला जो केस है उसमें सबसे ज़्यादा जो है इसीलिए स्प्रेड हुआ क्योंकि वो एयरबॉर्न डिजीज़ भी थी, तो कफिंग स्नीजिंग के थ्रू बहुत सारे लोगों में ये स्प्रेड हुआ। तो इसीलिए इस तरह से दो मेथड हैं इसको अवॉइड करने के, कि अवॉइड करें कांटेक्ट को, और यूज ऑफ मास्क एंड सैनिटाइजर्स। तो ये तो था हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। अब जो प्रिवेंशन किन डिजीजेस का जो वेक्टर्स के थ्रू
स्प्रेड होती हैं। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, तो इनमें कौन कौन सी आती हैं? डेंगू है, मलेरिया है, फिलेरियासिस है। डेंगू है, आपको पता है, एडिस एजिप्टी है। मलेरिया है, तो ये भी जो है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड होता है। तो ये डिजीजेस क्या हैं? वेक्टर्स के थ्रू स्प्रेड होती हैं। तो इनका कंट्रोल, हम इनको प्रिवेंट कैसे करेंगे? कंट्रोल नहीं, क्या है? प्रिवेंशन। प्रिवेंशन कैसे किया जाएगा? बाय कंट्रोल एंड एलिमिनेशन ऑफ वेक्टर्स। उनको कंट्रोल करना है और वहां से उनको एलिमिनेट करना है। और ऑल्सो देयर ब्रीडिंग प्लेसेस, उनके जो ब्रीडिंग प्लेसेस हैं उनको भी हमें कंट्रोल करना है और वहां से वेक्टर्स को एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है। तो इस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है, अब आप कैसे इसको कंट्रोल और एलिमिनेट करोगे? द फर्स्ट पॉइंट इज दैट अवॉइडिंग स्टेग्नेशन ऑफ वाटर। कहीं पे भी वाटर रुका हुआ नहीं होना चाहिए, स्टेग्नेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वेक्टर्स के लार्वी है वो वाटर में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, उनके लिए एक सूटेबल प्लेस माना जाता है। नेक्स्ट, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स। ये आप काफ़ी बार सुनते आ रहे हैं, क्योंकि कूलर्स में जितना टाइम पानी इकट्ठा रहता है उसमें फ्रेश वाटर में ये लार्वी ग्रो नहीं करते हैं, और जब 2-3 दिन का पानी हो जाता है तो उसमें ये ग्रो करना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स, कोयल्स, रिपेलेंट लिक्विड्स एंड क्रीम्स। ये आप सभी को पता है, मॉस्किटो नेट यूज़ करना चाहिए, कोयल्स यूज़ करनी चाहिए, जो रिपेल करने वाले लिक्विड्स हैं लाइक ओडोमोस है, गुड नाइट है, इनका यूज़ करना चाहिए। एंड क्रीम्स ऑल्सो, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स आती हैं, उनका भी यूज़ हमें करना चाहिए। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग फिशेस लाइक, अब ये पॉइंट बहुत बार आता है, इंट्रोड्यूसिंग फिशेस लाइक गेम्ब्यूशिया। अब यहाँ पे हम पैरासाइट और उसका जो प्रीडेटर है उसका हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, प्रिडेशन वाला। प्रिडेशन क्या होता है? जब एक प्रीडेटर होता है जो अपने प्रे को, उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल रखता है। तो यहाँ पे जो लार्वी ऑफ मॉस्किटो हैं दैट आर प्रे और इनका प्रेडेटर होती है, ये छोटी सी, एक बहुत छोटी सी फिश होती है दैट इज गैम्ब्यूशिया फिश। तो इनको जो नियरेस्ट पॉन्ड्स हैं उनमें अगर आप इंट्रोड्यूस कर देंगे तो ये उन लार्वी को ख़त्म कर देती है, तो वहाँ पे मॉस्किटो ग्रो कम होते हैं। नेक्स्ट, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इन डिचेस एंड स्वैम्प्स एंड प्रॉपर वायर मैशेज ऑन डोर्स एंड विंडोज। मतलब जो भी इंसेक्टिसाइड्स हैं उनको हमें डिचेस में और स्वैम्प्स, जो छोटे छोटे गड्ढे हैं, वहाँ पे हमें स्प्रे करना चाहिए ताकि वहाँ पे इनकी ग्रोथ ना हो पाए। और जितने भी हमारे डोर्स विंडोज हैं उनके ऊपर प्रॉपर वायर मैशेज होने चाहिए, जाली जिसको हम कहते हैं वो होना चाहिए। अब आ जाता है प्रेजेंट सिनेरियो इन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। आज हम क्या कर रहे हैं कंट्रोल और प्रिवेंशन के लिए, जो आज हमारे मेन प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो सबसे पहला प्रोग्राम काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, दैट इज़ नोन एज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो जिसके अंडर यूज हो आपको वैक्सीनेट किया जाता है, जिसकी वजह से वो डिजीज कंप्लीटली इरेडिकेट हो जाती है। ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, एमसीक्यू क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी ऐसी डिजीज है जो कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुकी है। याद रखना है, दैट इज स्मॉल पॉक्स। उसका वैक्सीनेशन जो है आने की वजह से लोगों का कंटिन्यूसली वैक्सीनेशन होता रहा, उसकी वजह से स्मॉल पॉक्स अब कंप्लीटली इरेडिकेट खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट इज कंट्रोल। अब ध्यान रखना, ये इरेडिकेट नहीं हुई हैं बट हमने काफ़ी हद तक इनको कंट्रोल कर लिया है विद द हेल्प ऑफ इम्यूनाइजेशन, लाइक पोलियो है, डिप्थीरिया है, निमोनिया है, टेटनस है। हमने वैक्सीन का यूज़ करके इन डिजीजेस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ न्यूअर एंड सेफर वैक्सीन्स बाय बायोटेक्नोलॉजी। आजकल बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से नई और सेफ वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं जिनका कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। एंड व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? जिसमें डीएनए में कोई ना कोई चेंज लाया जा रहा है, किसी भी पैथोजन के किसी भी पैथोजन के डीएनए में हम चेंज कर देते हैं और उसको हार्मलेस बना देते हैं, फिर उसको वैक्सीनेशन प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है। ये आपका एक यूनिट आएगा बायोटेक्नोलॉजी का, उसमें आपको बहुत ही डिटेल में इसके बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक का भी बहुत बड़ा रोल है
टू कंट्रोल दीज डिजीजेस एंड ड्रग्स ऑल्सो। जो भी ड्रग्स आजकल जो है डिस्कवर की जा रही हैं, तो बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस को वो कंट्रोल कर रही हैं। तो इन दिस वे वी कैन कंट्रोल एंड प्रिवेंट वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस वेदर दे आर in a spread through food, contaminated food and water, or through vectors, or whether they are airborne diseases. But we can control and prevent these diseases. Thank you, students.